वैसे दिन 7 तारीख है, 7 सितंबर को इस रथ यात्रा का शुभारंभ है। उससे पहले ही सारी झांकी निकालने के लिए वो रेडी है। मेरे पापा डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता जो अब हमारे साथ नहीं हैं, उन्होंने स्वचालित झांकियों में अपना पूरा योगदान रखा था। हम गणेश जी भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसके कारण ये मेला जो लगता है इसका नाम गणेश मेला पड़ा। विशेष तो अपने आप में गणेश जी बाबा ही हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इनके बिना कुछ है ही नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसका यदि उदाहरण देखना है तो चंदोसी का गणेश चौथ मेला देखना चाहिए। नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं चंदोसी के प्रसिद्ध मेला गणेश चतुर्थी मेला इस बार 5 सितंबर से और 25 सितंबर के बीच शुरू होने जा रहा है। वहीं 7 सितंबर को चंदोसी में स्वचालित झांकियां निकाली जाएंगी। हम आपको बता दें, ये मेला देश का पहला ऐसा मेला है जहां पर भगवान श्री गणेश की स्वचालित झांकियां निकाली जाती हैं। इस मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन जोर शोर से कार्य में लगा हुआ है। वहीं अब इंतज़ार है कि आखिर कब मेला शुभारंभ हो। इस मेले की तैयारी को लेकर यहाँ के लोगों का और यहाँ की कमेटी के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। गणेश चतुर्थी की जो तैयारियां हैं लगभग इस बार 3 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी। 95% तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी झांकियां कंप्लीट हैं, सुसज्जित हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग यहाँ हमारे साथ मेहनत करते हैं, उन्होंने इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी है कि जिसमें कि कहीं भी एंड टाइम पे कुछ काम रह जाए। सारी झांकियां पूर्ण हैं और किसी भी दिन, वैसे दिन 7 तारीख है, 7 सितंबर को इस रथ यात्रा का शुभारंभ है। उससे पहले ही सारी झांकी निकालने के लिए वो रेडी है। सर, इस मेले का क्या इतिहास रहा है, जो लोग जानना चाहते हैं उनको थोड़ा डिटेल। मेला इस वर्ष 64वें वर्ष में आ चुका है। हमारे दादाजी श्री भूपाल दास जी, हमारी दादी श्रीमती अशरफी देवी जी ने अपने प्रयासों से इस मेले को अपने संतानों के साथ स्टार्ट किया था। मेरे पापा डॉक्टर गिरिराज किशोर गुप्ता जो अब हमारे साथ नहीं हैं, उन्होंने स्वचालित झांकियों में अपना पूरा योगदान रखा था। स्वचालित झांकियों को लगभग 52 साल हो गए, क्योंकि स्वचालित झांकियां आज भी उन्हीं की प्रेरणावश सब चलती आ रही हैं। मेले की स्थापना को लेकर क्या इतिहास है? बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना कैसे हुई। मंदिर की स्थापना, ये जो जगह है ये हमारे दादाजी ने ली थी और यहाँ पर अपना घर बनवा रहे थे। पहले घर बाज़ार में था, तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यहाँ पर, इस बैठक जिसको पुराने ज़माने में कहा जाता था, एक हाथी का बच्चा आके यहाँ बैठ गया था। और वो हाथी का बच्चा सुबह जब सब लोगों ने देखा और वो हटाने से भी नहीं हटे, तब हमारे दादाजी ने, पापा, ताऊ जी, सब लोगों ने ये प्रण लिया कि यहाँ पर इस जगह पर बैठक की जगह मंदिर बनाया जाए, और तभी से ये गणेश मंदिर प्रारंभ हो गया। जो ये जैसे गणेश चतुर्थी निकलती है, गणेश चतुर्थी पर रथ यात्रा निकलती है, इसका कैसे शुरुआत हुई? पहले एक छोटे से ठेले पे पूजा वाले जो गणेश जी हैं, जिनको कि विसर्जित करते थे, जो हमारे पापा स्वयं बनाते थे, उसको सिर्फ एक छोटे से ठेले पे और कीर्तन मंडली के साथ पूरे शहर में भ्रमण करते थे। धीरे धीरे उनके मन में आया कि भाई इसको हम झांकियों के साथ निकालें, और वो 1-2 झांकी बनी, फिर 4 बनी, फिर 10 बनी। आज की तारीख में 20 से 22 झांकियाँ निकलती हैं, और वो स्वचालित झांकियाँ सारी होती हैं। अच्छा भाई साहब, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहा जाता है, ये मिसाल कैसे कायम? चूँकि सारे कारीगर हमारे पास जो भी थे, जो झांकियों को बेस जिसका ढांचा बनाते थे, वो मुस्लिम समुदाय से होते थे। मुस्लिम समुदाय पापा के बहुत करीब था, क्योंकि पेशेंट मैक्सिमम मुस्लिम होते थे, और वहीं से वो चालू हो गया। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुस्लिम और हिंदू सब लोग काम करने लगे। मुस्लिम लोग यहाँ पर बाबा के दरबार में 1.25 क्विंटल का लड्डू लेके आने लगे। हम लोग चादर शरीफ पे, चादर यहाँ से जो मज़ार है, खान बाबा की मज़ार, वहाँ पे चादर ले आके चढ़ाने लगे। इस तरीके से सौहार्दपूर्ण रहा कि सभी लोग मिल के काम करें और सब लोग को एक अच्छा मैसेज पूरे भारतवर्ष में जाए।
जो आपको इस समय सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वार्षिक के लिए? सब लोग मिलजुल के काम करें, आपसी देशभाव ना रखें, मेला निरंतर प्रगति पे चलता रहे। हम सब लोग तीसरी हमारी पीढ़ी है जो वर्क कर रहे हैं और आगे निरंतर चलता रहे, सब लोग का सहयोग रहे। ये वर्ष मेले का 64वां वर्ष है और इस वर्ष मेला क्या गणेश जन्मोत्सव पर्व है। ये गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम गणेश जी भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसके कारण ये मेला जो लगता है इसका नाम गणेश मेला पड़ा। और इस वर्ष ये मेला 5 सितंबर 2024 से शुरू होकर 25 सितंबर 2024 तक लगेगा। क्या क्या तैयारियां हैं? 5 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाला यह गणेश जन्मोत्सव पर्व, इसका मुख्य पर्व जो होता है वो गणेश जी भगवान की रथ यात्रा होती है जो नगर भ्रमण करेगी। नगर भ्रमण वो 7 सितंबर दिन शनिवार को नगर भ्रमण करेगी, जिसमें मनमोहक झांकियाँ, मनमोहक बैंड और तरीके के अन्य तरीके के जो है खेल तमाशे स्वचालित उसका प्रदर्शन होता है, जिसमें लाखों नर नारी भक्तगण इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर गणेश जी भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इस रथ यात्रा को और इस उत्सव को मनाने के लिए प्रशासन बड़ा अपना सक्रिय रूप से अपना कार्य निर्वहन करते हैं, जिनका हम सब व्यक्ति चंदोसी वासी, हम ही नहीं चंदोसी वासी, ना ऊंच ना नीच, ना इस जात का ना उस जात का, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सभी धर्म समभाव के लिए ये रथ यात्रा ये उत्सव मनाते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों के लोग और उनके घर वाले निर्विघ्न होकर मतलब निस्वार्थ भाव से इस पर्व को मनाते हैं। और आप ये देखेंगे कि इस पर्व में, इस मेले में जो है मुस्लिम भाइयों के घरों से जो मेरी बहन बेटियां आती हैं वो निडर होकर आती हैं, क्योंकि उन्हें प्रशासन की सिक्योरिटी और इस कमेटी, ये जो कमेटी है ये इसमें सभी धर्म के लोग हैं, उनके द्वारा निर्विघ्न तरीके से कार्य किया जाता है, जिससे वो सभी धर्मों के लोग, आज तक कोई घटना घटित ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई बेचारी मेरी कोई भी किसी धर्म के लोग या मेरी बहनें कोई उंगली उठा सके कि उस व्यक्ति ने हमें छेड़ा। अगर कोई व्यक्ति कुछ करता भी है तो डर के लिए उनको मजनू का पिंजरा बनाया जाता है, जिससे पुलिस वालों उन्हें बंद कर देते हैं और समय प्रदर्शन करते हैं। ये व्यक्ति ये है। विशेष तो अपने आप में गणेश जी बाबा ही हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इनके बिना कुछ है ही नहीं। तो जो भी कुछ है या मतलब किसी भी तरह का सब इन्हीं के ही द्वारा होता रहता है यहाँ, बस सारा कुछ। पूरा गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम है वो शेड्यूल क्या है स्वार्थ का? निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं, इसका शेड्यूल यानी क्या सिस्टम करनी है? किस तारीख से मेला शुरू? 5 तारीख से शुरू होगा और 7 तारीख की रथ यात्रा है ही मेन, जो मेन मतलब यहाँ का वो है पूजन जो है गणेश जी बाबा का, वो मेन 7 तारीख का है। क्या इसका क्या इतिहास रहा है यहाँ मेला लगने का पुराना? तो ये तो जो हमारे मतलब कहना चाहिए जो इस धरोहर को देकर गए हैं हम लोगों के हाथ में, मतलब उसी को हम आगे चला रहे हैं। हम तो मतलब जब से शुरू से हमेशा से देखा है। हमारे डॉक्टर मोहम्मद मतलब डॉक्टर गिरिराज किशोर जी थे, उन्हीं के द्वारा ये पहले मूर्ति होती थी। उसके बाद मतलब मैं हमेशा छोटे से मतलब उन्हीं के साथ रहा यहाँ पर। उसके बाद मैं ही अब इस मूर्ति का पूरा ये महापूजन लास्ट में जो रथ यात्रा का रथ रहता है उसी की है, मतलब पूजा गणेश जी की है। 11 दिन बाद इनका विसर्जन होगा। तो इस मूर्ति को मतलब मेरे द्वारा ही मतलब वो किया गया है। स्वचालित झांकियाँ जो निकाली जाती है, तो इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया है? हाँ, बहुत बदलाव है झांकियों में। हर चीज़ मतलब झांकियाँ तो हर बारी नई होती हैं अपने रूप में, बहुत बदलाव है। इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा? आपको जो हमारे जो गणेश जी बाबा हैं लास्ट में बड़े, वो आपको अलग ही रूप में मिलेंगे देखने को। बहुत सुंदर उनको करा गया है, वो हैं। फिर इधर हमारे हनुमान जी जो बन रहे हैं बड़े वाले, वो बहुत सुंदर हैं। उसमें टोटल जो है कहना चाहिए जो आपके
सुपारी या जैसे चुटकी इस टाइप से मटेरियल होता है उससे बनाए गए हैं सारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसका यदि उदाहरण देखना है तो चंदोसी का गणेश चौथ मेला देखना चाहिए। हमारे साथ हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस मेला से जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए? हाजी इश्तियाक बेग। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी का जो मेला है वो सच में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो प्रतीक है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या सच में ऐसा है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर पर सारे लोग जो हैं यहाँ मिल के मेले को बनाते हैं। और सारे हमारे फिरोज भाई हैं, वो भी एक लड्डू है, लड्डू को लेके चलते हैं। अच्छा। और वो बनाते हैं। और कव्वाली का भी एक प्रोग्राम होता है और एक चादर शरीफ का भी प्रोग्राम होता है और अन्य प्रोग्राम भी होते हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में बनते हैं। जी, इस वर्ष फिर से इस मेले का शुभारंभ हो रहा है, लेकिन आपने तो बहुत सारे मेले देखे होंगे। क्या कुछ इस मेले से आपका व्यक्तिगत लगाव है, उसके बारे में अगर अपने अनुभव साझा करना चाहें आप? मेरा अपना लगाव ये है कि एक चादर शरीफ का प्रोग्राम यहाँ होता है, दरगाह है असदुल्ला खान बाबा की, उसमें एक चादर चढ़ती है गणेश मंदिर से, वो चादर चढ़ के और दरगाह पे वो चादर चढ़ती है। उसके बाद कव्वाली का एक प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। एक मुशायरे का भी प्रोग्राम होता है, वो भी हम लोगों के हिंदू मुस्लिम के से ही होता है। आपको बता दें गणेश चतुर्थी पर्व आने वाला है, कुछ ही दिन उसके बाकी हैं और चंदोसी अपने आप में जो जानी जाती है वो गणेश चतुर्थी पर्व पर लगने वाला गणेश चौथ का जो मेला है और यहाँ जो रथ यात्रा, स्वचालित रथ यात्रा निकलती है, उसके नाम से इतनी प्रचलित है कि अब 64वां इस बार गणेश मेला लग रहा है और उसका आयोजन होने वाला है। उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बाकी जो गणेश मेला कमेटी के जो लोग हैं उनसे हमारी अभी बातचीत हुई है, वो भी आपको हम दिखाएंगे और मेले का पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे। आप R20 को भूलें नहीं और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही आप तक सारी मेले की अपडेट और शहर की अच्छी बुरी हर चीज़ से आपको वाकिफ़ कराएगा।